हेलो दोस्तों, हम आ गए आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग में। हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे किसी यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं, किसी यूज़र्स को यूज़र बना सकते हैं। जैसे कि आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मल्टी यूज़र है, और वहाँ पे लगभग ढेर सारे 10-12 वर्कर्स काम करते हैं। तो आप कैसे करेंगे वहाँ पे? अगर आपको वहाँ पे एडमिन बना दिया जाए तो शायद आपको यूज़र्स अकाउंट बनाने ना आए, यूज़र्स अकाउंट को डिलीट करने ना आए, यूज़र्स अकाउंट में पासवर्ड सेट करने ना आए। तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए यह वीडियो आप देख के इन सब सारी चीज़ों को सीख लें, और हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़र्स अकाउंट बनाते हैं और कैसे उसमें डिलीशन करते हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे आपको दिखाते हैं यूज़र्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी कंपनी खुली हुई है जिसमें हमारा पहला मेन्यू कंपनी है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटर में आप जाएंगे तो सबसे पहला जो मेन्यू है वो मास्टर है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन और तीसरा यूज़र्स। अब आप यूज़र्स, यहाँ पे यूज़र्स के नाम से ही पता चलता है कि इसमें यूज़र्स के बारे में दिया जाता है और यूज़र्स के बारे में बताया जाता है। यानी कि एक से अधिक लोग जब बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इससे ये पता रहता है कि किस आदमी ने क्या एंट्री करी है, कौन से वाउचर का कौन एंट्री कर किया है। इन सब सारी चीज़ों का सारा चीज़ इसमें दिख जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक नया वर्कर आया है जिसका हमें यूज़र्स बनाना है। उसके लिए एक नई यूज़र आईडी क्रिएट करनी है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, और उसे एक एक्सेस देना है। तो सबसे पहले हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, मास्टर के बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद यूज़र्स। यूज़र्स में आते ही इसमें आपको दिखेगा कि ऐड टैब है। ऐड टैब पे इंटर करते से पता चलता है कि हम इसे न्यू, अब यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू यूज़र्स। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐड न्यू यूज़र्स को ऐड करने का इसमें है। तो हम यूज़र्स का नेम जैसे कि मान लेते हैं वो जो नया वर्कर हमारे यहाँ जो भर्ती है हुआ है उसका नाम कमल है, तो उसके उसके नाम से हम उसका यूज़र नेम बनाएंगे। यूज़र नेम का नाम कमल है तो हम उसका कमल लिख देंगे, कमल। ये यूज़र नेम कमल हो गया। अब इसमें पासवर्ड डालना है, तो इसमें पासवर्ड डालने के लिए या तो आप खुद से पासवर्ड बना सकते हैं, अगर या तो जो कमल लड़का है जो नया ज्वाइनिंग हुआ है उसको बोल के आप इसमें पासवर्ड डलवा सकते हैं, क्योंकि उसे भी पता होना चाहिए कि हमारा पासवर्ड सिर्फ हम ही जानते हैं और किसी को नहीं पता है। क्योंकि अगर कोई किसी दूसरे का पासवर्ड जान जाता है और उसके आईडी से वो सारा वर्क कर देता है तो उसके नाम पे ये एंट्रियाँ, इसमें जो भी सारी एंट्रियाँ होंगी, जो भी सारे चीज़ें होंगी वो उसके नाम पे आ जाएगा। तो इसके लिए उसे हम यूज़र पासवर्ड बनाने के लिए कहते हैं। फिर उसने अपना पासवर्ड डाल देता है। पासवर्ड ये 4 अक्षर का पासवर्ड वो अपना डाल दिया। फिर वो रिपीट रीचेक पासवर्ड करने के लिए आता है। अब इसमें लेवल बोलता है कि आपको कितने लेवल के इसके देने हैं। तो 1 लेवल डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट का है, अकाउंट्स का लिख सकते हैं आप। इसमें बनाया हुआ नहीं है, इसको एक्सेप्ट कराते ही अब आप इसमें सिर्फ स्पेसिफाई स्टेट फॉर यूजर्स, किसी अदर स्टेट का है तो स्टेट भी डाल सकते हैं। स्पेसिफाई वाउचर सीरीज़ ग्रुप, उसके लिए उस यूज़र्स के लिए कोई वाउचर सीरीज़ ग्रुप आप डाल रखे हैं तो यहाँ पे उसको यस सकते हैं। लेकिन कि यहाँ पे हमें इस केस में हमें कुछ नहीं डालना। बिल्ड यूज़र विथ स्पेसिफाई HDD कुछ अलग, रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूज़र्स, ये सब सारी इसको। उसके बाद यूज़र्स कंट्रोल में इस यूज़र्स को आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी में अलाउ मॉडिफिकेशन कर सकता है यस का। अगर हम नो करते हैं तो कंपनी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है वो। उसके बाद हम आते हैं अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर। वाउचर में जब सेल बिल बनाता है तो क्या वो प्राइस चेंज कर सकता है उसको। अगर वो कैपेबल बंदा है तो उसे हम यस कर सकते हैं या नो इसे कर सकते हैं। अगर नो करेंगे तो वो कोई सा भी सिर्फ वो वाउचर की एंट्री कर सकता है, उसमें प्राइस में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। अलाउ डिस्काउंट चेंज, क्या है जब कभी हम किसी पार्टी का बिल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट
दिया जाता है, तो क्या उसे चेंज करने का उसे अलाउ होगा, तो यस कर देंगे। अलाउ मार्कअप चेंज, अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग कर सकता है, उसे अलाउ है तो यस है। अलाउ रीप्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या फिर से वो जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स हो गया तो उसको अलाउ करना है, यस करना है, नो करना है। अगर आप यहाँ से नो कर देते हैं, क्या क्या उसको फीचर्स देनी है ये सारा यहाँ पर डिफ़ाइन किया जाता है सारा चीज़। तो उसे एक जितना ही वर्क दिया जाएगा जितना वर्क दिया जाएगा उतना ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। इन सब को यस करते हुए, सेम एटीट्यूड करते हुए, अलाउ ईमेल फॉर रिपोर्टिंग, अगर यहाँ से ईमेल करने का ऑप्शन है तो इसमें ईमेल कर सकता है कि नहीं, मैसेज कर सकता है कि नहीं। अलाउ नोटिफिकेशन फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के लिए क्या कर सकता है, रिपोर्टिंग के लिए दे सकता है कि नहीं। अलाउ एक्सपोर्ट फॉर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कर सकता है कि नहीं। अलाउ डाटा बैकअप ले सकता है कि नहीं, उसको यस करना है, नो करना है। ये सब सारी चीज़ों को फिल करते हुए मेंटेन डाटा चेकलिस्ट कर सकता है कि नहीं, यस करते हुए इसको सेव कर सकते हैं। अलाउ लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल्स, सो अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल्स, सेल्स के टाइम में लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं उसे देखना है कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यस करना है, नो करना है कि नहीं। कितने इसमें बहुत सारे तरीके का सेटिंग है। उसके आगे हम चलते हैं तो अलाउ एक्सेस मोबाइल, एक्सेस मोबाइल जो हमारा है उसमें अलाउ कर सकते हैं कि नहीं। अलाउ नोटिफिकेशन ऑफ डाटा एंट्री फ्रॉम कॉप्शन, ये सब सारी जो क्रिएट फाइनेंशियल बना सकते हैं कि नहीं। अलाउ ओवरराइट द डाटा वाइल सीरियस स्टोरिंग बैकअप, ओवरराइट कर सकते हैं कि नहीं। अलाउ सेंड ईमेल एसएमएस नोटिफिकेशन ऑफलाइन मोड, कर सकते हैं कि नहीं। ये सब सारी चीज़ों को करते हुए इसे सेव कर दिया जाता है। सेव करते ही ये हमारा उसका यूज़र बन गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो यूज़र कहाँ शो करता है। तो एक बैक हम जाते हैं, अब हम दिखाते हैं कि यूज़र वो कैसे हो गया। अब जब हम इसे लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि इस बीजी में कितने यूज़र्स हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 यूज़र्स आ गए हैं, एक वीरेंद्र कुमार है, कमल है, एक सागर है। इन 3 यूज़र्स को यूज़र्स है जो कि इस बीजी को यूज़ करते हैं। अब आप इसे मॉडिफाई करने चाहते हैं तो आप इसे मॉडिफाई में जा कर के, इसमें मॉडिफाई करने में आपको क्या है, मॉडिफाई करना है, इसमें पासवर्ड वगैरह फिर चेंज किया जा सकता है। क्या क्या एक्सेस है, ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सेस दी जा सकती है ये इसमें। और जैसे ही ये मॉडिफाई हो जाए फिर से सेव, मॉडिफाई होने के बाद सारी चीज़ों को यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद सेव का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर जब तक सेव का बटन नहीं दबाते हैं तब तक वो चीज़ें इससे एक्टिवेट नहीं होती है। फिर से हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़र्स बनाते हैं और पासवर्ड लगाते हैं, कैसे लॉक करते हैं ताकि हमारे डाटा पे कोई छेड़ ना सके, हमारी डेटा सेफ और सुरक्षित रहे। इसके देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है यूज़र्स अकाउंट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किस यूज़र्स से कौन सी एंट्री हुई है, वो सारी चीज़ें कैसे देखी जाती है। तो आगे हम इस वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।